एवरीवन, तो आज हम बनाते हैं बेसन के लड्डू जो कि बनाने में बहुत आसान है। बस इन 5 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है और हमारे बेसन के लड्डू बनकर एकदम रेडी हो जाते हैं। बस थोड़ा सा हम लोग नर्वस होते हैं कि लड्डू अच्छे से बनकर रेडी होंगे या नहीं होंगे। तो आज जो मैं ट्रिक आपको बताने जा रही हूँ, इससे आपके बेसन के लड्डू एकदम परफेक्ट, एकदम मार्केट के जैसे टेस्ट में तैयार होंगे बनकर। तो इन 5 चीज़ों को हम लेते हैं और लड्डू बनाते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पर ये कटोरी बेसन। इतना हमको बेसन लेना है। बेसन के लड्डू बना रहे हैं तो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में हमको बेसन ही लेना है। तो यहाँ पर मैंने इतना, एक बड़ी कटोरी है, इतना मैंने बेसन ले लिया है। आपको जितने क्वांटिटी में बनाना है उतना आप ले सकते हैं। दूसरी जो मेन चीज मैंने ली है यहाँ पर बेसन के साथ साथ, ये है सूजी। इसको हम रवा भी बोलते हैं। ये वाली सूजी है, ये बिल्कुल बारीक वाली सूजी भी नहीं है, थोड़ी जो मीडियम साइज की सूजी आती है ना, वो वाली सूजी मैंने यहाँ पर ली है। इसको जब हम बेसन के लड्डू में डालते हैं ना, तो एकदम मार्केट के जैसे लड्डू बनकर तैयार होते हैं। हमको कई बार लगता है कि मार्केट के लड्डू अलग क्यों लगते हैं, तो वो इसमें एक ये सीक्रेट चीज डालते हैं जिसको सूजी कहते हैं। तो बेसन और सूजी की क्वांटिटी मतलब आपको अपने अकॉर्डिंग लेनी है। ज्यादा कुरकुरे लड्डू पसंद है आपको, ज्यादा क्रिस्पीनेस थोड़े से ज्यादा वाले पसंद है तो आप थोड़ी ज्यादा ले सकते हैं, लेकिन इतने बेसन के अकॉर्डिंग इतनी सूजी जो है वो काफी रहती है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर ली है 6 से 7 इलायची। इनको हम छील कर इनका पाउडर बना लेंगे। इसके अलावा शुगर, इतने बेसन के लड्डू बनाने के लिए हमको इतनी शुगर की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। और कुछ लोग अगर गुड़ का पाउडर डालना पसंद करते हैं तो गुड़ का पाउडर भी डाल सकते हैं, वो ऑप्शनल है ना। लेकिन ज़्यादा अच्छा टेस्ट जो है वो शुगर से ही आता है बेसन के लड्डू में। तो मैंने इतने लड्डू बनाने के लिए इतनी शुगर ली है, इससे ज़्यादा शुगर में ज़्यादा मीठे हो जाएंगे फिर। और लिया यहाँ पे 1 कटोरी घी को हम एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। बेसन को रोस्ट करने के लिए आधा घी लगेगा और आधा घी जो है हम जब लड्डू बांधेंगे, लड्डू बनाएंगे, गोल करेंगे उनकी शेप, तो उस टाइम पर डलेगा। तो घी को आपको ध्यान रखना है कि लड्डू बनाते टाइम पर पूरा घी एक साथ नहीं डालना है। तो सबसे पहले हम शुगर का पाउडर बना लेते हैं और इलायची का जो है पाउडर बना लेते हैं। हमने शक्कर को पीस कर पाउडर बना लिया है और इलायची को भी ओखली में कूटकर या कैसे भी मिक्सी में जो है आप पाउडर बना लीजिए सबसे पहले। और शुगर, जो हमने घर पे शुगर बूरा बनाया है, अगर आप घर का शुगर यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो मार्केट में जो शुगर का बूरा मिलता है वो सबसे बेस्ट होता है। बेसन के लड्डू बनाते हैं ना तो ज़्यादा अच्छा होता है शुगर बूरा जो मार्केट में मिलता है, तो वो शुगर का बूरा आप यूज़ करें। लेकिन मैं बिल्कुल बेसिक से बता रही हूँ कि जिनके पास शुगर बूरा अवेलेबल नहीं होता है तो वो शुगर का पाउडर बनाकर भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर सूजी को घी में भूनकर तैयार कर लूँगी, रोस्ट कर लूँगी, ताकि फिर बाद में हम कुछ बेसन सेकने का ही काम रहेगा। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ले लिया है घी, और हमारे पास जो सूजी है जिसको हमने क्रिस्पीनेस बढ़ाने के लिए लिया था वो मैं यहाँ पर डाल दूँगी। और इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर हिलाते हुए जो है हमको रोस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर गैस की फ्लेम को मैं कम कर देती हूँ क्योंकि घी गर्म हो चुका है। घी गर्म होने के बाद मैंने यहाँ पर फ्लेम को कम कर दिया और मैं इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी। थोड़ा सा मतलब कि गोल्डन ब्राउन होने तक मैं इसको रोस्ट कर लूँगी, ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए और इसका टेस्ट अच्छा आए। ये सीक्रेट सूजी जो है आपको बेसन के लड्डू में यूज़ करनी ही करनी है। इससे आपका टेस्ट जो है लड्डू का, बेसन के लड्डू का, वो डबल होकर आएगा। आप हमेशा अगर सिंपल बेसन की लड्डू बनाते हैं तो उसमें इस बार सूजी ज़रूर ऐड करके बनाना, आपको टेस्ट में डिफरेंस पता चलेगा ही चलेगा। सूजी यहाँ पर गोल्डन ब्राउन हो चुकी है और खुशबू आने लगी है। जैसे कोई चीज़ रोस्ट होती है अच्छे से तो खुशबू आने लगती है ना, तो वैसे खुशबू आने लगी है। आप देख सकते हैं इस तरह से सूजी रोस्ट होकर रेडी है। अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। यहाँ पर सूजी को मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। अब बारी है बेसन को रोस्ट करने की। एक बात मैं आपको बताना भूल गई थी कि जो बेसन है हमारा वो एकदम सुपर फाइन होना चाहिए, मतलब कि उसमें लम्स नहीं होने चाहिए। उसको एक बार हमको छान लेना है छलनी की हेल्प से, तो एक बार उसको छान कर यूज़ करना है बेसन को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बेसन को छान लेंगे छलनी की हेल्प से, या फिर आटा छानने की जो छलनी है की हेल्प से भी आप छान सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी में बेसन कम है इसलिए हम जो है इस छलनी से भी इसको छान सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरह से पूरा बेसन छान कर रेडी कर लिया है। अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि अगर आप बेसन के लड्डू बहुत टेस्टी बनाना चाहते हैं ना, तो मार्केट के बेसन से ज़्यादा अच्छा है कि आप घर पर अगर
दाल रखी है आपके पास तो उसका बेसन बनाकर उसके लड्डू बनाएं, या फिर आप जो सिके हुए मार्केट में चने आते हैं उनका यूज़ करके भी बेसन के लड्डू बना सकते हैं। लेकिन बेस्ट है कि अगर आपके पास घर की चने की दाल है तो आप उसका बेसन बनाएं पहले और उसके लड्डू बनाएं, क्योंकि मार्केट के आटे में अक्सर मिलावट होती है, वो प्रॉपर टेस्ट नहीं आ पाता है। क्योंकि मेरे पास जो ये बेसन है ये घर का बेसन है, तो और इसका टेस्ट ना इतना अच्छा आता है, मार्केट के जो लड्डू होते हैं उनसे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा आता है टेस्ट। तो मैंने यहाँ पर इस बेसन को छान लिया है। अब हम सबसे पहले इसको ट्रांसफ़र करेंगे कढ़ाई में। तो अब हम आ जाते हैं मेन पार्ट पर। तो अब हम आ जाते हैं, कढ़ाई हमने गरम कर ली है और यहाँ पर हमको डाल देना है, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि आधा घी यहाँ पर हमको डाल देना है और आधा हमको बचा के रख लेना है। तो मैंने आधा घी डाल दिया है और घी को गर्म होने देते हैं। घी गर्म हो गया है, ज़्यादा गर्म भी नहीं करना है। अब इसमें हम धीरे धीरे करके हमारे पास जो बेसन है वो डाल देंगे। तो सारा बेसन यहाँ पर मैंने डाल दिया है, जो कि मैंने छान कर रखा था वही वाला बेसन। अब यहाँ पर हमको इसको अच्छे से सिकने का वेट करना है, चलाते जाना है ताकि लम्स ना बने। और यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए घी जो है अच्छे से इसमें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बेसन जो है हमारे घी में फूलने लगा है और थोड़ी देर में ये गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाएगा। तो हमको गोल्डन ब्राउन होने का वेट करना है। मैंने फ्लेम को जो है बहुत कम करके रखा है, मतलब मीडियम से भी कम करके रखा है। और इसको धीरे धीरे हम रोस्ट होने देंगे, करीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको सीखने में। तब तक हमको इसको चलाते रहना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। अगर हम इसको मिक्स करना बंद कर देंगे ना तो इसके जलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसको लगातार हिलाते रहना है। तो हमारा बेसन जो है गोल्डन ब्राउन का होने लगा है और इसमें दाने पड़ने लगे। जैसे बेसन सिक जाता है ना तो एक तो वो गोल्डन ब्राउन हो जाता है, एक उसमें से सिकने की खुशबू आने लग जाती है और दूसरा उसमें से इस तरह से जो है ये दाने दाने बनने लग जाते हैं। तो हमारा बेसन यहाँ पर सिक कर रेडी हो गया है। तो हमको गैस बंद कर देना है। यहाँ पर मैंने गैस बंद कर दी है, लगातार हिलाते रहना है। वाह, इतना परफेक्ट बेसन सिक कर तैयार हुआ है ना। और बस इसमें हमको जो चीज़ें हमारे पास है वो सब मिक्स कर देनी है। जैसे कि सबसे पहले हम सूजी पाउडर मिक्स कर देते हैं इसमें। यहाँ पर हमारा सूजी पाउडर जो कि हमने रोस्ट करके रखा हुआ था, इसको हमको इसमें मिक्स कर देना है। बिल्कुल। इलायची पाउडर जो कि बहुत ज़रूरी है, और एक्चुअल में जो टेस्ट है ना फ्लेवर के साथ वो इलायची पाउडर भी आता है। और लास्ट में हमको ऐड कर देना है हमारा शुगर बूरा। बूरा जितना था उतना मैंने डाल दिया है। मीठा करने के लिए इतना शुगर बूरा जरूर लगेगा इसमें। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मुझे जो है बचा हुआ घी था ना उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में घी ज्यादा डाल दिया क्वांटिटी में। तो वो जो बचा हुआ घी है ना उसकी हमको नीड ही नहीं है। अगर हम लोग बेसन सेकते टाइम पर घी की क्वांटिटी कम रखते ना तो लास्ट में जो है लड्डू को बांधने के लिए हमको घी की जरूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पर मैंने पहले ही घी ज्यादा ले लिया तो बचा हुआ घी है जो वो अब काम नहीं आएगा। बस अब इसको ठंडा होने देंगे, इसका वेट करेंगे ठंडा होने का और इसके लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने इसको प्लेट में ट्रांसफर कर लिया है और इसके बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसके लड्डू बनाकर रेडी करेंगे और एंजॉय करेंगे। पूरा बैटर सूखने के बाद हम